चलो स्टार्ट करते हैं इस वीक के रिलीज पे बात करते हुए, जहां सबसे पहले डेयरडेविल बॉर्न अगेन के 2 एपिसोड्स रिलीज किए जा चुके हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो हाँ, उसी रिलीज के साथ ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया और फ्यूचर से रिलेटेड कुछ नए अपडेट्स दिए गए हैं। वैसे अगर इसके रॉटन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो क्रिटिक्स ने इसको 85% की रेटिंग दी है एंड ऑडियंस ने भी 86% की, जो कि डेयरडेविल की जो सीरीज चलती थी नेटफ्लिक्स पे उससे सिमिलर है, विच मीन्स कि शो तो काफी बढ़िया जा रहा है। मुझे पर्सनली पहले 2 एपिसोड्स काफी बढ़िया लगे। अगर आपने देख लिए तो भाई अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करना। वैसे इसी शो से कुछ नए ऑफिशियल कॉन्सेप्ट आर्ट भी रिवील किए गए हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, और साथ ही इंटरेस्टिंगली इसकी सीजन 2 की फिल्मिंग स्टार्ट हो चुकी है, ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया ये फोटो शेयर करते हुए। और हाँ, इसके जो क्रिएटर है ब्रैड विंडरबॉम, उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि फॉगी और कैरन की जो कैरेक्टर है वो सीजन 2 में भी रिटर्न करेंगे। अब जिन्होंने सीजन देख लिया है वो डाउट में होंगे कि ऐसा कैसे होगा, लेकिन इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगा, ये भाई टाइम ही बताएगा, या मैं किसी और सेपरेट वीडियो में कवर कर लूंगा। पर हाँ, तब तक मैं सजेस्ट करूंगा कि रिसेंटली अपने चैनल पे मैंने एक कोलैब वीडियो डाली थी, वो एक बार जरूर देखना। डेयरडेविल, किंगपिन और पनिशर को लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन वहां हुआ है। वैसे रिलीज में ही आगे बढ़े तो यार मिकी 17 भी इस वीक रिलीज कर दिया गया। बॉन्ग जून हो की ये मूवी है। तो हाँ, ये मूवी भी काफी बढ़िया जा रही है। अगर इसके रॉटन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो अभी वीडियो बनाने के टाइम क्रिटिक्स की तरफ से 78% एंड ऑडियंस की तरफ से 77%, मतलब अगेन ऑडियंस एंड क्रिटिक्स एक पेज पर है, एक दूसरे से एग्री करते हैं। लेकिन हाँ, इससे भी एपिक ये हुआ इस वीक की इनविंसिबल का सीजन 3 जो चल रहा है उसका एपिसोड 7 रिलीज किया गया है। उसका ये एक ऑफिशियल पोस्टर तो रिलीज किया ही गया था, उस एपिसोड को प्रमोट करते हुए ये एक ऑफिशियल फोटो भी रिलीज किया गया है। जिन्होंने एपिसोड देख लिया है वो समझ गए होंगे, पर हाँ, मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी तक इनविंसिबल देखना स्टार्ट नहीं किए हो तो भाई ये परफेक्ट टाइम है, क्योंकि सही में ये सीजन देख के पर्सनली मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा यार, कमाल का एपिसोड था। चलो इस वीक के रिलीजेस को पीछे छोड़ते हुए आ जाते हैं अपने फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले है ऑस्कर्स का अवार्ड। तो हाँ, लास्ट वीक ऑस्कर्स हुआ था, आप सबको पता ही होगा, कई मूवीज को ऑस्कर्स अवार्ड मिले हैं। उसी के चलते ये वीक थोड़ा ठंडा भी रहा। तो हाँ, ऑस्कर्स के जितने भी विनर्स हैं उसकी लिस्ट आप अभी स्क्रीन पे देख ही रहे हो, आराम से रोक कर पॉज करके देख लेना। फिर हाँ, वैसे मैं एनिमे की बात तो करता नहीं हूँ, मैंने कुछ लिमिटेड एनिमेज ही देखे हैं, जिसमें से एक है वन पंच मैन। तो उसके सीजन 3 आने वाला है, ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। मतलब इसके रिलीज डेट का बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे। तो हाँ, अब ये कंफर्म कर दिया गया कि वन पंच मैन का सीजन 3 इसी साल अक्टूबर में रिलीज कर दिया जाएगा। देन यहीं पर एक कांड हो गया है डीसी के यूट्यूब चैनल को लेकर, जहां उनका यूट्यूब चैनल हैक हो गया है। मतलब लिटरली डीसी का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वो किसी बच्चे ने हैक कर लिया है, ऐसे रिपोर्ट्स निकल कर आए हैं। और डीसी की बात हो ही रही है तो यार डीसी के कुछ और अपडेट्स भी हैं, वो भी बता देता हूं। जिसमें सबसे पहले एलन रिचसन को आप जानते ही होंगे, रीचर के कैरेक्टर में आप इन्हें शो में देख रहे होंगे। तो हाँ, उन्होंने ये बोला है कि बैटमैन का कैरेक्टर वो कब से प्ले करना चाहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने ये स्टेटमेंट कई बार दिया है, और इस बार तो इन्होंने यहां तक बोल दिया कि यार बैटमैन का कैरेक्टर प्ले करने के लिए वो 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेंगे। तो हाँ, आपको क्या लगता है कि क्या बैटमैन के कैरेक्टर में एलन रिचसन सही लगेंगे या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। वैसे बैटमैन की बात हो ही रही है तो द बैटमैन पार्ट 2 और सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो, ये दोनों ही मूवी आईमैक्स वर्जन में रिलीज होंगे, मतलब आईमैक्स का वर्जन भी होगा इनका, ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया। फिर बहुत टाइम से लोग जेम्स कैमरॉन की नेक्स्ट मूवी अवतार फायर एंड ऐश के बारे में जानना चाहते थे कि इस मूवी का रन टाइम कितना होगा, जिसपे ऑफिशियली जेम्स कैमरॉन ने कंफर्म कर दिया है कि ये मूवी पिछले मूवी से भी लंबी होने वाली है। ये मूवी लगभग 3 घंटे 12 मिनट की होगी, जो कि थोड़ा लंबा है अवतार वे ऑफ से। देन आपको पता ही होगा कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में सरपेंट सोसाइटी दिखने वाली थी इनिशियली, तो उनका ये एक अनयूज्ड कॉन्सेप्ट आर्ट रिवील किया गया है, पर अल्टीमेटली रीशूट्स के टाइम सरपेंट सोसाइटी के सेक्शन को रिमूव कर दिया गया था मूवी से। और इसके बाद हांस जिमर को तो यार सब लोग जानते हैं, उनका म्यूजिक होता ही इतना एपिक है। तो उन्होंने ये रिवील किया कि मार्वल स्टूडियोज रिसेंटली उनके प्रोजेक्ट के लिए उन्हें अप्रोच किया था कि भाई कुछ म्यूजिक दो हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए भी, जिसपे उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि वो अब इसका पार्ट नहीं होने वाले हैं। उन्होंने डिनाई कर दिया, उन्होंने ये बोला कि उनका सुपर हीरो आर्क कंप्लीट हो चुका है, अब वो कुछ और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आपको याद दिला दूं, अगर सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स की बात आती है तो इससे पहले उन्होंने डार्क फिनिक्स या फिर अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 को अपना म्यूजिक दिया था। इवन डीसी के लिए उन्होंने ही मैन ऑफ स्टील एंड डार्क नाइट ट्रिलॉजी को भी म्यूजिक दिया है। तो हाँ, उनके अकॉर्डिंग सुपर हीरो जॉनरा में उन्होंने अपना इनफ म्यूजिक दे दिया है। इसके बाद यहीं पर ठंड
थंडरबोल्ट से कुछ अपडेट्स निकल कर आए हैं, जहां सबसे पहले तो यार ये कुछ नए ऑफिशियल मैगजीन कवर्स रिलीज किए गए हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, फंको पॉप की तरफ से सेंट्री का जो पहला लुक होने वाला है वो भी ऑफिशियली रिवील कर दिया गया है। तो मोस्टली एमसीयू में भी, मतलब मूवी में भी सेंट्री जो है कुछ ऐसा ही दिखने वाला है, जो कि काफी हद तक कॉमिक एक्यूरेट है। पर हाँ, ये फंको पॉप की तरफ से है, मार्वल स्टूडियोज की तरफ से नहीं। तो मे बी मूवी में कुछ अलग लुक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है उसकी। लेकिन यहीं पर एक मेजर डिटेल जो रिवील हुआ है थंडरबोल्ट्स को लेकर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेलर में आपने अवेंजर्स टावर देखा होगा, थंडरबोल्ट्स के ट्रेलर में मैंने ब्रेकडाउन में बताया ही था। तो हाँ, उस टावर का नाम ऑफिशियली चेंज करके वॉच टावर कर दिया गया है। और जो लोग कॉमिक्स की थोड़ी भी नॉलेज रखते हैं उनको पता है कि वॉच टावर और सेंट्री का कैसा कनेक्शन है। आगे बढ़ते हैं म्यूटेंट सागा के कुछ कास्टिंग अपडेट्स पे। कास्टिंग अपडेट्स नहीं, कास्टिंग रूमर्स पे। ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हाँ, स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से रूमर्स निकल कर आए हैं। जहां सबसे पहले तो हैरिस डिक्सन एज साइक्लॉप्स दिख सकते हैं, सेडी सिंक एज जीन ग्रे दिख सकती हैं, मार्गरेट क्वाली एज रोग की कैरेक्टर में दिख सकती हैं, जूलिया बटर्स एज किटी प्राइड दिख सकती हैं। और सबसे लेटेस्ट रूमर आया है जेसी प्लेमंस को लेकर, जो कि एज बीस्ट के कैरेक्टर में कास्ट किए जा सकते हैं। ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है, रूमर है। और इसी के साथ ऐसे रूमर्स भी आए हैं कि म्यूटेंट सागा के लिए ही, उसी के किसी प्रोजेक्ट के लिए माइकी मेडिसन को भी मार्वल स्टूडियोज ने अप्रोच किया है किसी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। आपने इनका सब कुछ लेटेस्ट आई अनोरा मूवी में देखा होगा। और कास्टिंग की बात हो ही रही है, तो यार हैरी पॉटर की जो सीरीज आ रही है उसकी भी कास्टिंग की खबर आए दिन आते रहती है, जिसमें अभी रिसेंट में ये खबर आई है कि पापा एसिड्यू को कंफर्म कर दिया गया ऑफिशियली कि वो प्रोफेसर स्नेप का कैरेक्टर प्ले करेंगे। इससे पहले भी कुछ रूमर्स थे इनको लेकर, लेकिन हाँ, अब ऑफिशियली कंफर्म्ड है। और इसी के साथ प्रोफेसर मैगोनिकल के कैरेक्टर के लिए एक्ट्रेस जैनेट मैकटियर को कास्ट किया जा रहा है, ऐसी खबर आई है। ये बात अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आ जाते हैं अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पे। भाई, इस सेक्शन की आदत डाल लो, क्योंकि जब तक ये मूवीज नहीं आ जाती, इससे भर भर के खबर, रूमर्स, रिपोर्ट्स सब कुछ आते रहेंगे। सबसे पहले तो एक ऑफिशियल न्यूज है, जहां रूसो ब्रदर्स से पूछा गया कि एक्सपेक्टेड रन टाइम क्या होगा इन मूवीज का, मतलब ये मूवी कितनी लंबी होने वाली है। जिस पर रूसो ब्रदर्स ने एक हिंट दिया है कि अवेंजर्स डूम्सडे लगभग 2.5 घंटे की मूवी हो सकती है और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स लगभग 3 घंटे की मूवी हो सकती है। कह सकते हो एक एस्टिमेट उन्होंने दिया है, क्योंकि अभी शूटिंग चल रही है। तो भाई, फाइनल रन टाइम कितना होगा तो बताना पॉसिबल नहीं है, पर हाँ, एस्टिमेटेड ये दोनों मूवीज इतना ही होने वाली है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया कि ये दोनों ही मूवीज IMAX वर्जन्स में भी रिलीज किए जाएंगे। देन इसी के साथ कुछ रिपोर्ट्स एंड रूमर्स भी आए हैं, जिसमें सबसे पहले वॉकिन टॉरस का कैरेक्टर, जिन्हें हमने रिसेंटली कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में देखा था, उनका अपीयरेंस अवेंजर्स डूम्सडे में होगा। इसी के साथ मोनिका रैम्बो की कैरेक्टर, जिन्हें आपने वांडा विजन की सीरीज और द मार्वल्स में देखा था, उनका अपीयरेंस भी अवेंजर्स डूम्सडे में हो सकता है। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज का सैंक्टम सैंक्टोरम जो होता है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज का हेडक्वार्टर होता है, वो लोकेशन भी हमें अवेंजर्स डूम्सडे में दिखने वाली है, जो कि एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि यार ऑब्वियसली डॉक्टर स्ट्रेंज एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा इन मूवीज में। तो हाँ, सैंक्टम सैंक्टोरम वहां दिखने वाला है, ये भी खबर आई है। और साथ ही एक स्ट्रॉन्ग रूमर निकल कर आया है क्रिस इवेंस को लेकर कि क्रिस इवेंस अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में 3 कैरेक्टर एक साथ प्ले करते हुए दिखने वाले हैं। जहां सबसे पहले ऑब्वियसली जो कैप्टन अमेरिका का उनका वर्जन है, स्टीव रॉजर्स का जो वर्जन है, वो इस मूवी में दिखेगा। साथ ही इसका एविल वर्जन कैप्टन हाइड्रा भी यहां दिखने वाला है। और अगेन जॉनी स्टॉर्म का कैरेक्टर फिर से रीअपियर हो सकता है डेडपूल एंड वुल्वरीन के बाद। पर हाँ, अभी के लिए मैं फिर से बता दूं कि एक रूमर है। देन इसके बाद रूसो ब्रदर्स से पूछा गया कि यार अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स जैसी मूवीज को सीक्रेट वो कैसे रखेंगे, क्योंकि इन मूवीज के डिटेल्स अक्सर इंटरनेट पर लीक हो जाते हैं, कई सारे सेट के फोटोज बाहर लीक हो जाते हैं। तो ये सब वो कैसे रोकेंगे, जिस पर रूसो ब्रदर्स ने क्लियरली बोला है कि मोस्ट ऑफ द सीन्स जो हैं वो स्टेज पर होंगे, मतलब सेट डिजाइन करके होंगे, इनसाइड द स्टूडियो होंगे। मतलब इसकी फिल्मिंग जो है मोस्टली सेट पर की जाएगी, स्टूडियो के अंदर की जाएगी। पर हाँ, उन्होंने ये भी बोला कि कई रियल लोकेशंस पे भी इन फिल्म्स की शूटिंग होगी, तो वहां ये लोग एक्स्ट्रा केयरफुल रहने वाले हैं। वो सारे लोकेशंस को बहुत ही केयरफुली चूज किया गया है कि कोई भी दूर से फोटो ना ले सके। तो हाँ, सेट से फोटोज लीक ना हो, उसके लिए ये लोग केयरफुल होने वाले हैं। आपको बता दूं कि रूसो ब्रदर्स ने ये कंफर्म कर दिया है कि इन दोनों ही मूवी की फिल्मिंग 6-6 महीने चलेगी। मतलब 6 महीने फिल्मिंग अवेंजर्स डूम्सडे की चलेगी और 6 महीने की फिल्मिंग अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की चलेगी। और अभी नेक्स्ट मंथ से अवेंजर्स डूम्सडे की तो फिल्मिंग स्टार्ट होने ही वाली है। आप स्क्रीन पे अपकमिंग सारे एमसीयू प्रोजेक्ट्स के फिल्मिंग अपडेट्स देख सकते हो कि किसकी शूटिंग, किसकी फिल्मिंग कब स्टार्ट होने वाली है। तो हाँ यार, ये दिस वीक के अपडेट्स। आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। डेयरडेविल का हम लोग का डिबेट देखने के लिए, डिबेट सुनने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें
एंड डेयरडेविल की अभी तक की कंप्लीट स्टोरी जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।